मूवी की स्टार्टिंग हॉर्स राइडर स्टैंड के साथ होती है। वहाँ हम जिम और उसकी वाइफ को अपने बच्चे के साथ देखते हैं। उसकी बेटी का नाम लकी होता है। मिलाग्रो एक हॉर्स राइडर होती है, बट स्टंट के दौरान अचानक मिलाग्रो की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से जिम और लकी की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। जिसके बाद हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ लकी अब बड़ी हो चुकी होती है और जिम की सिस्टर कोरा के साथ अपने नाना जी के घर पर रहती है। वो काफी शरारती होती है, किसी की बात नहीं सुनती। एक दिन जब वो अपना होमवर्क कर रही होती है, तभी एक गिलहरी उसके पास आती है, जिसे वो अक्सर टॉम कहकर पुकारती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर टॉम उसके हाथ नहीं आता है और वो कमरे के बाहर चला जाता है। वो उसका पीछा करने लगती है। इसी दौरान वो अपने नाना जी के कैंपिंग को पूरी तरह से तहस-नहस कर देती है। उसके नाना जी जब अपने गेस्ट के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वे घर की इस कंडीशन को देख करके काफी गुस्से में आ जाते हैं और इससे उनकी काफी ज्यादा इंसल्ट भी होती है। इसलिए वे उसे कैंपिंग खत्म होने तक अपने डैड जिम के पास भेज देती है। फिर लकी अपनी आंट कोरा के साथ अपने डैड के पास जा रही होती है। इसी बीच कोरा जब टी लाने के लिए जाती है, तभी वो विंडो के बाहर कुछ हॉर्सेस को भागते हुए देखती है। वो उसे पास से देखने के लिए अपने आंट से चिपते हुए कैबिन के सबसे लास्ट हिस्से में चली जाती है। वो हॉर्सेस उसके काफी करीब होता है। वो उसे छूने की कोशिश करती है, पर इसी कोशिश में वो ट्रेन से नीचे गिरने वाली होती है। तभी एक आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है। फिर वे मैराडेरा पहुंच जाते हैं, जहाँ से आंट कोरा जिम के ऑफिस जाती है, पर जिम अपने ऑफिस में नहीं होता है। वही हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने ट्रेन में लकी की जान बचाई थी। उसका नाम हेनरिक होता है। वो अपनी टीम से कहता है कि हमारे पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए हम हॉर्सेस को चोरी करके उन्हें बेच देंगे, जिससे हमें ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। जिसके बाद हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ लकी की मॉम हॉर्स राइडिंग किया करती थी। लकी उस जगह पर चली जाती है। वहाँ एक लेडी उसे देख करके पहचान जाती है कि वो मिलाग्रो की बेटी है और वो उसे मिलाग्रो का एक स्कार्फ देती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। वही लकी अपने एज की एक लड़की को देखती है, जो कि अपने हॉर्स के साथ काफी अच्छा परफॉर्म करती है, जिसका नाम प्रू ग्रैंजर होता है। वो उसे देख रही होती है, पर तभी उसकी आंट वहाँ पर आकर के उसे अपने साथ ले जाती है। जाते वक्त लकी उनसे पूछती है कि क्या आपने मेरी मॉम का परफॉर्म देखा है। इस पर कोरा उसे बताती है कि हाँ, शी वॉज अमेजिंग। वे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर आकर के उन्हें परेशान करने लगता है। उसे परेशान करता हुआ देख करके उसकी बहन वहाँ पर आती है और वो उसके हाथ पैर बांध देती है। जिसके बाद लकी और उसकी आंट जिम के घर चली जाती है। लकी अपने डैड से मिल करके थोड़ा अजीब फील करती है, क्योंकि वो अपनी मॉम की डेथ के बाद पहली बार उनसे मिल रही थी। लकी जब अपना रूम देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसके रूम की दीवार स्ट्रॉबेरी से भरे हुए थे, जो कि उसे बचपन से ही पसंद है। फिर जब वो अपने सामानों को अलमारी में रख रही होती है, तभी वहाँ की छीन से वो एक कमरा देखती है, जो कि अलमारी के पीछे होता है। वो उस अलमारी को हटाकर उस कमरे के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे अपनी मॉम की परफॉर्मेंस की चीजें देखने को मिलती है, जिसे देख करके वो काफी खुश होती है। तभी उसे हॉर्स की आवाज आती है। वो भागते हुए बाहर चली जाती है। उसका पीछा करते हुए वो प्रू के स्टेबल में पहुंच जाती है। वहाँ वो देखती है कि हेनरिक उसी हॉर्स को पकड़ कर लाया होता है, जिसे उसने ट्रेन से आते वक्त देखा था। वे लोग उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी प्रू के फादर वहाँ पर आकर के हॉर्स को अकेला छोड़ देने को कहते हैं। वे लोग उसकी बात मानते हुए हॉर्स को वहीं पर बांधकर चले जाते हैं। ये सब लुका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उसे खोल देती है ताकि वो आराम से रह सके। रात के डिनर के वक्त जिम और लकी काफी मस्ती कर रहे होते हैं। इसी दौरान जिम उससे पूछता है कि आज का तुम्हारा दिन कैसा था। लकी उसे बताती है कि मेरा दिन काफी अच्छा था। मैंने अपना एक नया दोस्त बनाया जिसका नाम स्प्रिट है और मैं उसे ट्रेन में भी मिली थी। वो ट्रेन के बाहर था। ये सुनकर के आंट कोरा उससे कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब वो हॉर्स है तुम्हारा दोस्त, जिसे तुम भागते हुए देख रही थी। ये सुनकर के जिम काफी गुस्से में आ जाता है और वो उसे हॉर्स से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसकी मॉम की तरह उसे भी नहीं खोना चाहता है। पर नेक्स्ट डे लकी अपने डैड की बात ना मानते हुए फिर से उसी जगह पर चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि उस हॉर्स को हेनरिक के लोगों ने फिर से बांध कर रखा होता है। वो उसे खोल देती है और उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है। तभी एबिगेल नाम की एक लड़की वहाँ पर आती है और वो उससे कहती है कि तुम उसे ये एप्पल खिलाओ। और यहाँ पर लकी उस हॉर्स का नाम स्प्रिट रखती है। वो उस एप्पल को स्प्रिट की ओर फेंक देती है, जिसे वो खा लेता है। ये देख करके वो बहुत खुश होती है और वो उसके लिए बहुत सारे एप्पल लेकर के आती है। वो उसे एप्पल हाथ से खिलाने की कोशिश करती है, पर स्प्रिट डर से उसके पास नहीं आता है कि कहीं वो भी उसे पकड़ न ले। पर लकी भी हार नहीं मानती है। वो कई दिनों तक ऐसे ही कोशिश करती जाती है और फाइनली वो स्प्रिट को अपना फ्रेंड बना ही लेती है। इससे वो काफी खुश हो जाती है और सारा गुस्सा भुलाकर जिम से भी अच्छे से बात करती है। फिर वो अपनी मॉम की ड्रेस पहनकर स्प्रिट के पास चली जाती है। इस बार वो उस पर बैठने की कोशिश करती है, पर वो उसे बैठने नहीं देता। कई बार कोशिश करने के बाद वो उस पर बैठ तो जाती है, पर स्प्रिट उसे काफी तेजी से पहाड़ियों की ओर ले जाने लगता है। ये देख करके प्रू और एबिगेल उसका पीछा करने लगते हैं। इस बात की खबर जिम को भी हो जाती है और वो काफी घबरा जाता है।
तो उधर स्प्रिट काफी खतरनाक पहाड़ियों से होकर गुजर रहा होता है। लकी उसे कंट्रोल नहीं कर पाती है। ये देख कर के प्रू और एबिगाल उसे कूद जाने को कहती है। लकी वहाँ से कूद जाती है और वे दोनों उसे पकड़ लेते हैं। फिर स्प्रिट वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जिम भी आ जाता है और वो लकी को सही सलामत देख करके काफी खुश होता है। बट घर जाने के बाद वो उसे बहुत डांटता है और वो लकी को वापस भेजने का फैसला करता है। पर लकी रात में चुपके से वहाँ से भाग जाती है और स्प्रिट को ढूंढने लगती है। वो वहाँ के जंगलों में स्प्रिट को ढूंढ लेती है और वहाँ पर वो उसके बहुत सारे हॉर्सेस को भी देखती है जो कि स्प्रिट के फैमिली मेंबर होते हैं। वे सभी लकी को देख करके घबरा जाते हैं। लकी उनसे दोस्ती करने के लिए सभी को एप्पल खिलाती है और फिर वे सभी काफी एंजॉय करते हैं। पर तभी अचानक से हेनरिक अपने साथियों के साथ वहाँ पर आकर के उन सभी को पकड़ लेता है और उन सबको एक ट्रेन में कैद करके अपने साथ ले जाने लगता है, सिवाय स्प्रिट के, क्योंकि वे उसे पकड़ नहीं पाते हैं। ये देख करके लकी काफी दुखी हो जाती है और उसे बचाने की सोचती है। फिर वो प्रू के पास जाकर के उससे मदद मांगती है। प्रू उसे एक मैप के जरिए बताती है कि वे लोग जरूर उन सभी हॉर्सेस को ट्रेन के जरिए शिप तक ले जा रहे हैं, पर अगर वे कितनी भी तेजी से जाए उस तक नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि वो रास्ता काफी दूर है और वे लोग काफी आगे निकल चुके होंगे। तभी लकी उससे कहती है कि हम शॉर्टकट रास्ते से भी तो जा सकते हैं, हैक माउंटेन से होते हुए, पर वो रास्ता काफी खतरनाक होता है, इसलिए प्रू और एबिगाल जाने से मना कर देते हैं। तब लकी अकेले ही वहाँ जाने लगती है, जिसके बाद वे दोनों भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। फिर वे तीनों हैक माउंटेन की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक ब्रिज मिलता है। प्रू का हॉर्स जैसे ही उस पर पैर रखता है वो ब्रिज टूटने लगता है। तब प्रू वहाँ से वापस जाने को कहती है, पर एबिगाल वहाँ से कूद करके दूसरी ओर पहुँच जाती है। ये देख करके प्रू और लकी भी छलांग लगाने की कोशिश करती है, पर तभी अचानक लकी और स्प्रिट नीचे गिर जाते हैं, पर वो स्प्रिट पर भरोसा करते हुए उसके साथ बाहर आ जाती है। आगे का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक होता है, जहाँ से अगर एक बार गिर गए तो वहाँ से बचने का कोई चांस नहीं है। पर लकी अपने डर को काबू में करके धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ती है। प्रू और एबिगाल भी ऐसा ही करते हैं और फाइनली वे हैक माउंटेन को पार कर लेते हैं। फिर वे अपने सामने एक ट्रेन ट्रैक को देखते हैं, जहाँ सुबह के वक्त वही ट्रेन आने वाली होती है। वे वहीं पर रुक करके काफी एंजॉय करते हैं और वे तीनों अब बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। रात को सोते वक्त लकी ये सपना देखती है कि वे लोग उस ट्रेन को पकड़ लेते हैं और हेनरिक और उनके साथियों से फाइटिंग करके उन सभी हॉर्सेस को बचा लेते हैं। पर जैसे ही लकी की नींद खुलती है वो देखती है कि वो ट्रेन टाइम से पहले ही वहाँ पहुँच चुकी होती है और स्प्रिट उन सभी को बचाने के लिए अकेला ही वहाँ पर चला जाता है। पर हेनरिक के साथी उसे भी कैद करके अपने साथ ले जाने लगते हैं। लकी ये देख करके काफी सैड हो जाती है कि वो किसी को नहीं बचा पाई। प्रू और एबिगाल हार नहीं मानते हैं और वे कहते हैं कि हम अब भी कोशिश कर सकते हैं और वे तीनों फिर से निकल पड़ते हैं रिवर की ओर। तो दूसरी ओर जिम को भी ये पता चल जाता है कि लकी मिसिंग है। वही प्रू के डैड को भी ये पता चल जाता है कि प्रू भी अपने घर पर नहीं है और वो उसे ढूंढता हुआ अपना ट्रेन लेकर के निकल पड़ता है। लकी अपने फ्रेंड्स के साथ रिवर के पास पहुंच जाती है और वे ये देखते हैं कि वे सभी लोग हॉर्सेस को ट्रेन से एक शिप में शिफ्ट कर रहे होते हैं। लकी तुरंत स्प्रिट के पास जाती है, जो कि अभी पिंजरे में ही होता है। वो उसे बड़ी चालाकी से वहाँ से निकाल लेती है, पर तब तक हेनरिक सभी हॉर्सेस को लेकर के वहाँ से निकल चुका होता है। पर फिर भी लकी हार नहीं मानती है और वो एक ऊंची जगह पर जाकर के वहाँ से जंप करके शिप में चली जाती है। तब तक जिम भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है और वो लकी का ये स्टंट देख करके काफी हैरान रह जाता है। स्प्रिट हेनरिक और उनके सभी साथियों का ध्यान भटका रहा होता है। इसी बीच लकी सभी हॉर्सेस के पास जाकर के उसे छुड़ा लेती है, पर तब तक हेनरिक स्प्रिट को पकड़ लेता है। लकी और स्प्रिट पानी में कूद जाते हैं और वे उन सभी हॉर्सेस को भी कूदने के लिए कहते हैं। वे सभी हॉर्सेस पानी से डर रहे होते हैं, पर फिर भी वे अपनी जान बचाने के लिए सभी के सभी पानी में कूद जाते हैं। इसी तरह वो सभी को बचा लेती है। फिर वो जिम से माफी मांगती है। तब जिम उससे कहता है कि नो, आई एम सॉरी। अगर आज तुम्हारी मॉम यहाँ पर होती तो वो तुम्हें देख करके बहुत खुश होती। जिसके बाद वे सभी उन सभी हॉर्सेस को उसके घर तक पहुँचा देते हैं। लकी स्प्रिट को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। घर आकर के लकी और कोरा ये डिसाइड करते हैं कि वे जिम के साथ यहीं पर रहेंगे। फिर हम एक फेस्टिवल में जिम और लकी को डांस करते हुए देखते हैं। वहाँ पर जिम एक सॉन्ग भी सुनाता है जो कि लकी की मॉम की होती है। लकी और उसके फ्रेंड्स काफी खुश होते हैं कि वो अब हमेशा यहीं पर रहेगी और वे लकी से ये कहते हैं कि तुम्हें भी अब एक हॉर्स की जरूरत है। और तभी हम स्प्रिट को सभी हॉर्सेस के साथ देखते हैं और ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।